हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले तो मैं आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लासेस बाय रोहित सर। आज मैं आप लोगों के लिए जो है लेसन 5 आइडियाज़ दैट हैव हेल्प मैनकाइंड हम लोग शुरू करेंगे। लेसन 5 आइडियाज़ दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, वे विचार जिसने मानव जाति की सहायता की। इसके लेखक हैं बर्ट्रांड रसेल। बर्ट्रांड रसेल ने इस लेसन को लिखा है, तो इसका अध्ययन आज हम लोग करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो प्रॉब्लम आता है आपको इंग्लिश लिटरेचर में, आपका जो इंग्लिश टेक्स्ट बुक है उसमें जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है वर्ड पावर का। तो विद्यार्थियों, आज मैं शुरुआत आपके इस लेसन की शुरुआत आपके वर्ड मीनिंग से करूँगा। जो ग्लोसरी और नोट्स आपके लेसन में आपके टेक्स्ट बुक में दिया है, तो आप अपना टेक्स्ट बुक ओपन करेंगे और लेसन 5 आइडियाज़ दैट हैव हेल्प मैनकाइंड चैप्टर निकालेंगे, और उसमें जो ग्लोसरी और नोट्स जो वर्ड मीनिंग में दिया है 1 बाय 1 करके उन सब का हिंदी आप देखेंगे और आप इसे अपने कॉपी में उतार लेंगे और इसे याद कर लेंगे। तो आज का ये वीडियो जिसकी शुरुआत मैं वर्ड मीनिंग से कर रहा हूँ, लेसन 5 आइडियाज़ दैट हैव हेल्प मैनकाइंड। तो वर्ड मीनिंग में हम चलते हैं। हमारा सबसे पहले जो पहला वर्ड है वो है कॉन्सेप्शन। कॉन्सेप्शन का मतलब होता है विचार या सिद्धांत। जी हाँ, कॉन्सेप्शन का मतलब विचार या सिद्धांत। हमारा अगला वर्ड है डाइवर्सिटी, विविधता। डाइवर्सिटी, आपने सुना होगा कि हमारे देश में यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, यानी विविधता में भी एकता है। तो डाइवर्सिटी का मतलब होता है विविधता। हमारा अगला वर्ड है प्रीलिमाइनरी। प्रीलिमाइनरी, प्रीलिमाइनरी का मतलब होता है प्रारंभिक। प्रारंभिक, प्रीलिमाइनरी का मतलब होता है प्रारंभिक। नेक्स्ट वर्ड है इंडबिटेबल। इंडबिटेबल, इंडबिटेबल का मतलब होता है असंदिग्ध। इंडबिटेबल का मतलब होता है असंदिग्ध। नेक्स्ट वर्ड है हमारा, अगला वर्ड है होमोसेपियंस। होमोसेपियंस का मतलब होता है मानव जाति। होमोसेपियंस, होमोसेपियंस का मतलब होता है मानव जाति। नेक्स्ट वर्ड है हर्स्यूट। हर्स्यूट का मतलब होता है बालों से ढका हुआ या रोएदार भी बोल सकते हैं। हर्स्यूट, बालों से ढका हुआ। नेक्स्ट अगला वर्ड है कॉन्गेनिटल। कॉन्गेनिटल का मतलब होता है जन्म से, या इसे जन्मजात भी बोला जाता है, कॉन्गेनिटल। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कैटेस्ट्रॉफी। कैटेस्ट्रॉफी का मतलब होता है अचानक आई बड़ी विपदा। अचानक आई बड़ी विपदा, कैटेस्ट्रॉफी। नेक्स्ट वर्ड है, अगला वर्ड हम लोग देखेंगे कर्विंग। कर्विंग का मतलब होता है रुकावट या बाधा। कर्विंग का मतलब होता है रुकावट या बाधा। नेक्स्ट वर्ड है एरुडाइट। एरुडाइट का मतलब होता है बुद्धिजीवी या सुसंस्कृत। एरुडाइट, बुद्धिजीवी या सुसंस्कृत। नेक्स्ट वर्ड है डिप्रेडेशन। डिप्रेडेशन का मतलब होता है विध्वंस। डिप्रेडेशन, डिप्रेडेशन का मतलब होता है विध्वंस। हमारा अगला वर्ड है मल्टीप्लिसिटी। मल्टीप्लिसिटी का हिंदी होता है बड़ी संख्या या चीज़ों के अनेकों प्रकार। बड़ी संख्या या चीज़ों के अनेकों प्रकार। चलिए अगले वर्ड को देखते हैं। हमारा अगला वर्ड है ब्रूट्स। जी हाँ, हमारा अगला वर्ड है ब्रूट्स। ब्रूट्स का मतलब होता है बड़े एवं हिंसक जानवर। ब्रूट्स का मतलब होता है बड़े एवं हिंसक जानवर। नेक्स्ट वर्ड है हुमेन। हुमेन का मतलब होता है नम्र या दयालु। हुमेन का मतलब होता है नम्र या दयालु। नेक्स्ट वर्ड है प्रोपिशियस। प्रोपिशियस का मतलब होता है शुभ या लाभप्रद। प्रोपिशियस, प्रोपिशियस का मतलब होता है शुभ या लाभप्रद। नेक्स्ट वर्ड है एंथ्रोपोलॉजिस्ट। एंथ्रोपोलॉजिस्ट का मतलब होता है मानविकी विशेषज्ञ। एंथ्रोपोलॉजिस्ट का मतलब होता है मानविकी विशेषज्ञ। नेक्स्ट वर्ड है
मोलोच। मोलोच का मतलब होता है प्राचीन हिब्रू देवता जिसे बच्चों की बलि दी जाती थी। जी हाँ, मोलोच। मोलोच का हिंदी होता है प्राचीन हिब्रू देवता जिसे बच्चों की बलि दी जाती थी। नेक्स्ट वर्ड है इवेंजेलिकल्स। इवेंजेलिकल्स का मतलब होता है ईसाई धर्म प्रचारक। इवेंजेलिकल्स का मतलब होता है ईसाई धर्म प्रचारक। नेक्स्ट वर्ड है प्री रिक्वेसाइट। प्री रिक्वेसाइट का मतलब होता है पूर्वाकांक्षित। जिसकी आकांक्षा पहले की गई हो उसे पूर्वाकांक्षित कहा जाता है। तो प्री रिक्वेसाइट का मतलब होता है पूर्वाकांक्षित। नेक्स्ट वर्ड है देंस। देंस का मतलब होता है वहाँ से। देंस। देंस का मतलब होता है वहाँ से। तो आज आपके सामने प्रस्तुत है ये लेसन आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड। तो सबसे पहले इसका हिंदी समझेंगे। लेसन 5 जो आपके टेक्स्ट बुक में, जो इंटरमीडिएट का टेक्स्ट बुक है उसका लेसन 5 है, आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड। वे विचार जिसने मानव जाति की सहायता किया, जिसने मानव जाति की सहायता किया है। चैप्टर का नाम है जिसके राइटर है बर्ट्रांड रसेल। जिसके राइटर कौन है? बर्ट्रांड रसेल। जी हाँ, बर्ट्रांड रसेल। आइए इनके बारे में सबसे पहले समझते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, लेसन शुरू करने से पहले मैं राइटर के बारे में बहुत अच्छी तरीके से लाइन बाय लाइन, टेक्स्ट बाय टेक्स्ट आपको समझाता हूँ। सबसे पहले आप अपना टेक्स्ट बुक ले लेंगे, लेसन 5 ओपन करेंगे, उसमें जो राइटर के बारे में जो इंट्रोडक्शन दिया गया है उसको आप निकालेंगे और यहाँ से मिलाते चलेंगे और लाइन बाय लाइन इसका हिंदी आप समझते चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लेसन का नाम आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड। वे विचार जिसने मानव जाति की सहायता किया है, जिसके राइटर हैं बर्ट्रांड रसेल। इसे याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो बर्ट्रांड रसेल के बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले इनका पूरा नाम बर्ट्रांड आर्थर विलियम रसेल। जी हाँ, बर्ट्रांड रसेल का पूरा नाम बर्ट्रांड आर्थर विलियम रसेल है, जिनका जन्म सन 1872 ईस्वी में हुआ है और इनकी मृत्यु सन 1970 ईस्वी में। तो ये आप डेट याद रखेंगे, आपका ऑब्जेक्टिव में, आपसे आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे बन रहे हैं और आप इसे याद रखेंगे। तो बर्ट्रांड आर्थर विलियम रसेल इनका पूरा नाम था। चलिए शुरू करते हैं। बर्ट्रांड आर्थर विलियम रसेल बर्न इन 1872 and died in 1970, a British philosopher, historian, mathematician, advocate for social reform, pacifist, and a prominent rationalist of the 20th century, was a prolific writer. तो चलिए पहले हिंदी समझते हैं। बर्ट्रांड आर्थर विलियम रसेल, जिनका जन्म सन 1872 ईस्वी में हुआ और इनकी मृत्यु सन 1970 ईस्वी में हुई। ए ब्रिटिश फिलोसफर, एक अंग्रेज दार्शनिक, हिस्टोरियन, इतिहासकार, मैथमेटिशियन, गणितज्ञ, एडवोकेट फॉर सोशल रिफॉर्म, सामाजिक सुधार के वकालतकर्ता, पैसिफिस्ट एंड ए प्रोमिनेंट रैशनलिस्ट ऑफ द 20th century, was a prolific writer। कह रहा है यहाँ पर कि ये एक अंग्रेज दार्शनिक, इतिहासकार, गणितज्ञ, सामाजिक सुधार के वकालतकर्ता, शांतिवादी तथा 20वीं सदी के एक प्रमुख तर्कवादी एवं सफल लेखक थे। प्रोलिफिक राइटर का मतलब होता है एक सफल लेखक, और 20th सेंचुरी यानी 20वीं सदी के, और ए प्रोमिनेंट रैशनलिस्ट का मतलब होता है शांतिवादी तथा प्रमुख तर्कवादी। पैसिफिस्ट मतलब शांतिवादी, एंड ए प्रोमिनेंट रैशनलिस्ट का मतलब हुआ प्रमुख तर्कवादी। पूरा नाम बर्ट्रांड आर्थर विलियम रसेल है। इनके बारे में बताया जा रहा है कि एक अंग्रेज दार्शनिक थे, इतिहासकार थे, गणितज्ञ थे और सामाजिक सुधार के वकालतकर्ता भी रहे। पैसिफिस्ट एंड ए प्रोमिनेंट रैशनलिस्ट ऑफ द 20th सेंचुरी, वाज ए प्रोलिफिक राइटर। और ये 20वीं सदी के एक प्रमुख तर्कवादी एवं सफल लेखक थे। आगे कह रहा है
ही वॉज ऑल्सो ए कमेंटेटर ऑन ए लार्ज वेराइटी ऑफ टॉपिक्स। यहाँ ये बोल रहा है बर्ट्रांड आर्थर विलियम रसेल के बारे में कि वे विभिन्न मुद्दों के टिप्पणीकर्ता भी रहे। ही वॉज ऑल्सो ए कमेंटेटर ऑन ए लार्ज वेराइटी ऑफ टॉपिक्स। वे विभिन्न मुद्दों के टिप्पणीकर्ता भी रहे, यानी विभिन्न मुद्दों पर उन्होंने टिप्पणी किया है। आगे है कि हिज कमेंट्स ऑन सेक्स, मैरिज, पॉलिटिक्स, रिलीजन, साइंस, साइकोलॉजी, फिलॉसफी, सोशलिज्म, एजुकेशन, क्रिस्ट, मार्क्स, बुद्धा एंड a host of other topics are pithy and full of endeavor। कह रहा है कि उनके जो कमेंट्स होते थे, वो जो पॉइंट्स थे उनके, यहाँ पे बतला रहा है कि हिज कमेंट्स ऑन सेक्स यानी लिंग के ऊपर, मैरिज शादी के ऊपर, पॉलिटिक्स राजनीति के ऊपर, धर्म, विज्ञान, मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र, सामाजिकता, शिक्षा, क्रिस्ट यानी ईसा मसीह, मार्क्स और बुद्ध एंड ए होस्ट ऑफ अदर टॉपिक्स आर पिथी एंड फुल ऑफ कंडेवर। और विभिन्न ऐसे तथ्य थे, विभिन्न ऐसे मुद्दे थे जिन पे इनकी टिप्पणी हुआ करती थी। तो यहाँ कह रहा है क्या चीज कि उनकी टिप्पणी लिंग, विवाह, राजनीति, धर्म, विज्ञान, मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र, समाजवाद, शिक्षा, ईसा मसीह, मार्क्स, बुद्ध तथा अन्य बहुत से मुद्दों पर अर्थपूर्ण तथा स्पष्टवादिता से भरी हुई है। उनके जो कमेंट्स हैं इन मुद्दों पे, वह जो है स्पष्टवाद यानी कि काफ़ी क्लियर, पीथी एंड फुल ऑफ कंडेवर, यानी इनके जो इन मुद्दों पर जो इनकी टिप्पणी है अर्थपूर्ण तथा स्पष्टवादिता से भरी हुई है। नेक्स्ट आगे में कह रहा है कि इन 1950 रसेल वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन रिकॉग्निशन ऑफ हिज varied and significant writings in which he champions humanitarian ideals and freedom of thought। कह रहा है कि 1950 यानी कि 1950 में रसेल वाज अवार्डेड यानी रसेल को पुरस्कृत किया गया नोबेल प्राइज से इन लिटरेचर साहित्य के क्षेत्र में। कह रहा है कि सन 1950 ईस्वी में साहित्य के क्षेत्र में रसेल को उनके विविध एवं महत्वपूर्ण लेखन के लिए नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था, जिसमें वे मानवीय आदर्शों यानी ह्यूमैनिटेरियन आइडियल्स, मानव आदर्शों एंड फ्रीडम ऑफ थॉट और विचार की स्वतंत्रता का समर्थन करते हैं, जिसमें वे मानवीय आदर्शों और विचार की स्वतंत्रता का समर्थन करते हैं। As one of the world's best known intellectuals, Russell's voice carried great moral authority। विश्व के सबसे जाने माने बुद्धिजीवियों में से एक के रूप में रसेल की आवाज में महान नैतिक अधिकार की झलक प्रदर्शित हुई। आगे कह रहा है कि he was original and provocative in his attitude and clear and forceful in his style। यहाँ इनके बारे में बताया गया है कि वे अपने नजरिया में वास्तविक तथा उत्तेजक थे और अपने शैली में स्पष्ट और ताकतवर थे। He was original and provocative in his attitude and clear and forceful in his style। यहाँ बताया गया है इनके बारे में कि वे अपने नजरिया में वास्तविक तथा उत्तेजक थे और अपने शैली में स्पष्ट और ताकतवर थे। आगे कह रहा है कि his writings emphasize reason, intelligence, human happiness, peace and liberty। उनके जो लेख
उनके जो लेख हैं वे कारण, बुद्धिमत्ता, मानवीय सुख, शांति तथा स्वतंत्रता पर जोर डालते हैं। His writings emphasize reason, intelligence, human happiness, peace and liberty। एक बार फिर से इसका हिंदी बता रहा हूं कि उनके जो लेख हैं वो कारण, बुद्धिमत्ता, मानवीय सुख, शांति तथा स्वतंत्रता पर जोर डालते हैं। आगे कह रहा है कि his major works include a history of Western philosophy, human knowledge, its scope and limits, authority and the individual, has man a fact and fiction, my philosophical development, conquest of happiness, marriage and morals, roads to freedom, in praise of idleness, why I am not a Christian। यहाँ कह रहा है इनके बारे में कि इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, हिज मेजर वर्क्स इंक्लूड, इनकी प्रमुख रचनाएं जो हैं, हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी, ह्यूमन नॉलेज, इट्स स्कोप एंड लिमिट्स, ऑथोरिटी एंड द इंडिविजुअल, हैज मैन ए फैक्ट एंड फिक्शन, माई फिलोसफिकल डेवलपमेंट, कॉन्क्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस, मैरिज एंड मोरल्स, रोड्स ऑफ फ्रीडम, इन प्रेज ऑफ आइडलनेस, वाई आई एम नॉट ए क्रिश्चियन। ये सभी जो हैं इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो आप याद रखेंगे कि बर्ट्रांड रसेल की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कह रहा है कि वर्क इन स्मॉल ग्रुप्स एंड डिस्कस द फ्लोइंग। ये आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया है, इस पर आपको डिस्कस करना है। कह रहा है कि छोटे समूहों में बढ़ जाइए और निम्नलिखित पर चर्चा कीजिए। तो नीचे जो पॉइंट दिए जाएंगे उस पर आपको डिस्कस करना है, चर्चा करना है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है कि योर आइडिया ऑफ ए हैप्पी फ्यूचर लाइफ। आपकी सूझ यानी आपकी आइडिया, आपके विचार एक सुखद भविष्य जिंदगी का, भविष्य के सुखद जिंदगी का आपका क्या विचार है, क्या आइडिया है, आप कैसे एक हैप्पी फ्यूचर लाइफ स्पेंड कर सकते हैं, इसके बारे में अपने आइडिया पर डिस्कस करना है, चर्चा करना है। हमारा अगला पॉइंट है, दूसरा है मैन एंड डेवलपमेंट, मनुष्य और उसका विकास। इस पर भी आपको डिस्कस करना है, चर्चा करना है। नेक्स्ट है 3 में कि सम ऑफ द वैल्यूएबल आइडियाज विच हैव इंस्पायर्ड यू। कुछ मूल्यवान विचार, कुछ बेहतरीन विचार जिसने आपको प्रेरित किया है, जिससे आप प्रेरित हुए हैं, उन वैल्यूएबल आइडियाज के बारे में आपको डिस्कस करना है। तो ये आपके जो लेसन 5 है, आपका जो टेक्स्ट बुक है उसका लेसन 5 का मैं राइटर के बारे में जो इंट्रोडक्शन दिया है उसको मैंने यहाँ टेक्स्ट बाय टेक्स्ट यानी लाइन बाय लाइन हिंदी में समझाने का प्रयास किया है। इसे आप बार बार सुनेंगे, समझेंगे। जब तक समझ में नहीं आता है वीडियो को रिपीट करके देखिए, इसको हो सके तो नोट डाउन भी कर लीजिए। आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही VVI है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसे आप कवर करेंगे, इसे आप प्रैक्टिस करेंगे और अपने दिमाग में इसे सेट कर लेंगे, इसे याद रखेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।